दोस्तों ये आटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ज़बरदस्त आटा है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप ये वाला आटा बना लेंगे तो मैं कहता हूँ आप समझेंगे शायद कि इसके अलावा कोई और आटा है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसमें 3-4 चीज़ें ऐड की हैं जो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको तरीक़ाकार समझाने लगा हूँ, तो आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको ना मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हमने आटा बनाना कैसे है। ठीक है, बाद जो है ना गलत तरीका होता है, लेकिन ये वो तरीका है जो आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखें, मैंने आटा लिया है 200 ग्राम, सॉरी ये 200 ग्राम नहीं, ये 400 ग्राम है, मैं भूल गया था। तो अगर आप 200 ग्राम भी बना लें वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया सिर्फ 200 ग्राम। ठीक है जी, 200 ग्राम आप आटा लें। इसके बाद आपने कलर फूड लेना है, यानी कि जो हम कलर यूज़ करते हैं फूड में, वो आपने लेना है। इसमें मैंने जो है ना लाइट पिंक मैंने यूज़ किया है, और इसमें हमने 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हमने ऐड करना है। ठीक है जी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसका रिज़ल्ट जो आप देखेंगे ना, आप वाकई हैरान हो जाएंगे कि कमाल का रिज़ल्ट है इसका। ठीक है, और इस आटे पे ना ज़बरदस्त शिकार होता है, और इस पे तमाम छिलके वाली मछलियों का शिकार होता है। रहू, यानी कि डमरा, थैला, गुलफाम, जो भी छिलके वाली जितनी भी मछली हैं ना, वो इसको भाग के फ़ौरन उठाती हैं, क्योंकि मैंने इसको बनाया ही ऐसे है कि इसकी स्मेल दूर दूर तक पहुंचती है और फ़ौरन मछली को अट्रैक्ट करती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम जो कलर इसमें हमने डाला था वो हम अब इसको पहले मिक्स कर लें, उसके बाद हम और चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो आप अगर मुकम्मल इसको देखेंगे तो आपको ये रेसिपी मुकम्मल समझ आ जाएगी कि ये आटा हमने बनाना कैसे है। बहुत ही सादा और आसान तरीका है। तो अब हमने वो फूड कलर मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ना एसेंस डालेंगे। एसेंस हमने डालना है केवड़े का एसेंस, मैंने ऊपर लिख भी दिया है मज़ीद ताकि आपको कंफर्म हो जाए। केवड़े के एसेंस के ना हमने 400 या 300 या 200 ग्राम के आटे में आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने एसेंस डालने। मैंने इसमें 6 कतरे डाले हैं एसेंस के 200 ग्राम आटे में। ठीक है व्यूअर्स, और जब हम इसमें डाल लेंगे तो इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गुड़ का शीरा। तो व्यूअर्स आपको ये बता दूं, गुड़ का शीरा आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आप इसकी मज़ीद अच्छी स्मेल बनाना चाहते हैं तो गुड़ के अंदर आप 2 इलायचियाँ वो भी आप डाल के ना इसका गाढ़ा शीरा बना सकते हैं। ठीक है, गाढ़ा शीरा जब बना लेंगे तो इसमें आपने आटे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने डालना है। जब डाल लेंगे तो उसके बाद हमने ऑयल यूज़ करना है। आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने 2 चम्मच डालने हैं ऑयल के। आपको ये भी बता दूं कि ऑयल डालने का फ़ायदा क्या है। ऑयल आप जब डालेंगे ना, एक तो ये जब आप कुंडी पे लगाएंगे तो ये टूटेगा नहीं, और पानी के अंदर 45 से 60 मिनट ये यानी कि चिपका रहेगा, उतरेगा नहीं। ऑयल का ये फ़ायदा, और इसका एक और फ़ायदा भी है कि ये जो ऑयल है ना मछली को दूर से सिग्नल देता है और उसको अपनी तरफ खींचता है। ऑयल यूज़ करने का ये फ़ायदा है। इसके और भी बेनिफिट हैं, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता देता हूँ जो मैंने आपको बताया। अब हम इन चीज़ों को ना मिक्स करेंगे। ठीक है, जो तीन चीज़ें अभी हमने डाली हैं इसमें एसेंस, शीरा और ये जो ऑयल हमने डाला है। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्स आप अच्छी तरह कर लेंगे तो वो मुकम्मल आटे में जज़्ब हो जाएगा, ताकि जब आप इसको गूँधेंगे तो आपके सामने ही होगा रिज़ल्ट इसका। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है जितना हो सके। ठीक है जी, इसमें जो मोटी मोटी वो तहें बन जाती हैं आटे की, उसको आपने हाथों से बारीक कर लेना, जैसे मैंने आपको बारीक करके दिखा दिया है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी हमने बिल्कुल थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना ताकि वो ज़्यादा नरम ना हो जाए। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जितना आटा बनाया होगा उसी आटे के मुताबिक आपने इसमें पानी डालना होगा, और ये याद रखिएगा कि पानी ज़्यादा नहीं डालना, वरना ये ज़्यादा नरम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब हम इसको अच्छी तरह गूंदना है। हमने गूंदना इस तरह है ताकि हार्ड भी हो और नरम भी हो। ठीक है जी, तो आधा मैंने बना के रख दिया है, आधा मैं आपके सामने कर रहा हूँ हार्ड, यानी कि मिक्स कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि कैसे हमने बनाना होता है। और जब हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा और पानी या कोई और चीज़ यानी कि शीरा हम इसके ऊपर और भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे मुताबिक जब हम मैं आप जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप इस तरह बना के इसके ऊपर शीरा डालेंगे गुड़ वाला तो उसका सिग्नल मज़ीद ज़्यादा तेज़ हो जाएगा।
क्योंकि ऊपर ऊपर से मीठा लगा होगा। जैसे आप पानी के अंदर डालेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट होगा। क्योंकि जब हम गूंदने लगते हैं तो उस वक्त पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी की बजाय आप अगर शीरा यूज़ करेंगे या ऑयल यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। और बाज़ व्यूअर्स कहते हैं कि जी हमने इतनी चीज़ें डालने का कोई फ़ायदा नहीं, सर सादा आटा लें और वो गूंदें और उसको हुक पे लगा लें। नहीं सर, मछली ना अब बहुत जदीद हो चुकी है। जैसे हर चीज़ इंसान की दुनिया में हर चीज़ जदीद हो रही है, मछली भी बहुत समझदार हो चुकी है। तो उसको पकड़ने के लिए हमें वो चीज़ें यूज़ करनी होती हैं जो उसको सिग्नल देती हैं और उसको स्मेल पहुँचे ताकि वो जल्दी अट्रैक्ट हो। अब हम इसके अंदर हमने डालना है रुई यानी कि कपास। कपास डालने का फ़ायदा ये होगा, जब हम इसके अंदर कपास ऐड करेंगे, जब हम हुक के ऊपर लगाएंगे तो हम खींचेंगे, थोड़ा ज़ोर लगेगा आटे को खींचते हुए। इसका फ़ायदा ये होगा, हुक पे लगाने के बाद आटा जो है ना कपास के ज़रिए थोड़ा मज़ीद और हार्ड हो जाता है और कुंडी के ऊपर से उतरता नहीं है। उसका फ़ायदा ये है। मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ सैंपल, ठीक है। बाकी आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है कि कैसे करना है इसको। ये आप खुद देख लें कि कितना हमने ऐसे इसको करना होता है। तो ये देखें, मैं सिर्फ आपको सैंपल दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि बाकी आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कितनी कपास डालनी है वो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है व्यूअर्स। ताकि और इसका रिज़ल्ट जो है ना वो कमाल का रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। एक तो हुक से जल्दी उतरता नहीं है और इसकी स्मेल दूर दूर तक पहुंचती है। इसका फ़ायदा ये है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर मज़ीद, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इसके ऊपर शीरा लगा रहा हूँ ताकि इसके सिग्नल, इसकी पावर, इसकी खुशबू जल्दी महक पानी के अंदर फैले और मछली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो इसलिए मैंने आपके सामने गोल्ड का शीरा और ऊपर से लगा दिया है ताकि थोड़ा नरम भी हो जाए और मीठा भी हो जाए। ऊपर से, अंदर से तो मीठा है पड़ा लेकिन बाहर से भी हो जाएगा। जब हम हुक के ऊपर लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त होगा। अब ये देखें, मैं आपको कैसे खींचा है, कितने ज़ोर से मैंने खींचा है। अगर आपने ऐसा आटा बना लिया तो मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम।